विवादों से अपना दामन रखने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य फिलहाल महासचिव पद से इस्तीफा देते दिखाई पड़ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का अखिलेश से मोहभंग हो गया है। हालांकि पार्टी से वो अलग नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ, उन्होंने महासचिव के पद से जरूर इस्तीफा दे दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बात का दावा किया कि उनको पार्टी में नजरअंदाज किया जा रहा था और नाराजगी के चलते उन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन वजह कुछ और है जो कि अब सामने आई है। स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा यूं ही नहीं हुआ है, नाराजगी तो हुई है, लेकिन विषय क्या था यह सुनकर आप चौंक जाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। यह इस्तीफा उन्होंने पार्टी फोरम में राष्ट्रीय अध्यक्ष को निजी तौर पर ना देकर सोशल मीडिया में शेयर किया। इस पत्र में उन्होंने दलितों पिछड़ों की आवाज बनने की कोशिश की बात की है। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी के व्यवहार पर नाखुशी जताई। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस पत्र की भाषा में एक नाराजगी जरूर दिख रही है, लेकिन इसकी वजह सिर्फ पार्टी में नजरअंदाज करना नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि वो पार्टी से ये उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा। वो अंतिम समय तक इस उम्मीद में थे। राज्यसभा के नामांकन हो जाने के बाद जो प्रतिक्रिया जो आई उनकी तरफ से, वो थी महासचिव पद से इस्तीफे की। दूसरी बड़ी वजह भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उनके बयानों की पार्टी में होने वाली जो प्रतिक्रिया थी। हर बार जब वो बयान देते हैं तो ये कहा जाता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान है, जबकि वो महासचिव पद पर हैं। बहरहाल, जो सबसे महत्वपूर्ण वजह दिखाई पड़ती है वो ये कि उन्हें राज्यसभा जाना था और जैसे ही राज्यसभा के नामांकन की बात खत्म हुई, उन्होंने नाराजगी के तौर पर महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हिंदू धर्म, उनके देवी देवताओं को कर्मकांड पर टिप्पणी करते रहे हैं। पार्टी के अंदर उन्हें किसी प्रकार का सहयोग कभी नहीं मिला, आप सब जानते हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिसमें खुद अखिलेश यादव हैं, वो भी उनके बयानों को उनका निजी बयान बताते हैं। अखिलेश की पत्नी उनका निजी बयान बताती हैं। अखिलेश यादव को जो उन्होंने इस्तीफा पत्र भेजा है, उसमें उन्होंने कहा कि जब से मैं सपा में शामिल हुआ हूं, तब से पार्टी का जनाधार बढ़ाने की कोशिश की है। यही कारण है कि जिस सपा के पास सिर्फ 45 विधायक थे, विधानसभा चुनाव 2022 के बाद ये संख्या 110 हो गई। ये श्रेय वो खुद लेने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैंने पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए अपने तरीके से प्रयास किए। इसी क्रम में मैंने आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को, जो जाने अनजाने बीजेपी के मकड़जाल में फंसकर भाजपामय हो गए थे, उनके सम्मान और स्वाभिमान को जगाकर उन्हें सावधान कर वापस लाने की कोशिश की है। इस पर पार्टी के कुछ छुटभइये नेताओं ने इसे मौर्य के निजी बयान को बताकर धारकुंद करने की कोशिश की। मुझे हैरानी तब हुई जब पार्टी के वरिष्ठ नेता भी इस पर चुप रहे। उन्होंने कहा कि पार्टी के कुछ राष्ट्रीय महासचिव का बयान पार्टी का होता है, जबकि मेरा बयान निजी कैसे हो सकता है। ऐसे में इस भेदभावपूर्ण और महत्वहीन पद को पर रहने का कोई औचित्य नहीं है। मैं पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा दे रहा हूं, कृपया इसे स्वीकार करें। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी बात ये जरूर लिखी अपने इस्तीफा पत्र में, इस्तीफे वाले पत्र में, लेकिन जो असल बात थी वो नहीं लिखे। नाराज वो जरूर थे, लेकिन हाँ, उनकी उम्मीद थी कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य पिछले कुछ दिनों से वो चर्चा का केंद्र इसलिए भी रहे क्योंकि वो अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे। हिंदू देवी देवता पर हो, रामचरितमानस पर हो, प्रभु श्री राम पर हो, स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह के बयान देते हैं कि पार्टी खुद उनसे किनारा करती है और थू-थू होती है वो अलग से। अब अगर मान लीजिए स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी से अलग होते हैं, फिलहाल तो उन्होंने महासचिव पद से इस्तीफा दिया है, लेकिन अगर वो अलग होते हैं तो उनके लिए जगह क्या है? क्या वो बीएसपी में जाएंगे? क्या वो बीजेपी में जाएंगे? क्योंकि रह तो वो सब जगह चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य बीते कुछ सालों में बसपा, बीजेपी और सपा में जा चुके हैं। सपा में आने से पहले वो बीजेपी में थे। उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य वर्तमान में बीजेपी से ही सांसद है। स्वामी ने अभी सपा से इस्तीफा नहीं दिया है, वो सिर्फ पद से अलग हुए हैं, महासचिव पद से अलग हुए हैं। जैसा कि हमने आपसे बताया भी, राजनीतिक गलियारों में अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर वो पार्टी से भी इस्तीफा देंगे तो भला जाएंगे कहां? क्या वो अपनी पुरानी पार्टी बीजेपी में लौट जाएंगे, या फिर उससे भी पुरानी पार्टी बीएसपी का दामन थामेंगे, या फिर कांग्रेस उनके लिए विकल्प है? बहुत सारे सवाल लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर चल रहे हैं। स्वामी के बयानों पर गौर करें तो उनकी भाषा बीजेपी के राजनीतिक स्टैंड से बिल्कुल विपरीत होती है।
तो बीजेपी में जाने की जो उनकी संभावनाएं हैं वो बहुत कम लगती। लेकिन जैसा कि राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि कोई भी स्थायी जो निर्णय होता है वो राजनीति में नहीं होता। कोई अगर पार्टी से वापस हो गया है तो वो वहां वापस नहीं जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं कि बसपा के साथ उनके रिश्ते ऐसे नहीं बचे हैं कि वो वहां लौट कर जाएं। हालांकि मायावती को लेकर स्वामी किसी प्रकार के निजी कमेंट से, व्यक्तिगत कमेंट से बचते रहे हैं, तो संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। चुनाव है, चुनावी मौसम में राजनेता किस तरफ जाएंगे ये कह पाना बड़ा मुश्किल होता है। बसपा के बाद उनके पास विकल्प आता है कांग्रेस का। कांग्रेस का विकल्प भी उनके लिए ओपन है, खुला है। सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन होने की स्थिति में वो किसी एक सीट से कांग्रेस कोटे के दावेदार भी हो सकते हैं। हालांकि ये सारी बातें अभी अटकलें हैं। हो सकता है स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी पर प्रेशर बनाने के लिए ये खेल खेल रहे हों। पूर्व कैबिनेट मंत्री और एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर दलितों और पिछड़ों की उचित भागीदारी न देने का गंभीर आरोप लगाया। भीतर खाने, जैसा कि हमने शुरुआत में कहा, कि बताया ये जा रहा है कि राज्यसभा से टिकट वितरण से वो नाराज थे और उनका ये जो इस्तीफे का पूरा कार्यक्रम है ये सपा नेतृत्व पर प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि राज्यसभा से उनकी नाराजगी से कोई भी इनकार नहीं कर रहा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।